आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है। इतने कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में उतने जूल का कार्य करना पड़ता है, तो विभव का मान क्या होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन को हल करते समय हमारी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गिवन वैल्यूज है उनको हम पहले मेंशन करेंगे और जो हमसे पूछा गया है उसको हम फिर निकालेंगे, लेकिन उसके लिए उचित फॉर्मूले की तलाश करेंगे। तो प्राइमरी वर्क को फॉलो करते हुए सबसे पहले गिवन वैल्यू को मेंशन करते हैं। बेटा, गिवन वैल्यू को मेंशन करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम पहचाने कैसे ये कौन सा मान है। देखो, सबसे पहले बोला गया इतने कूलाम के आवेश को, तो बेटा कूलाम के आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। और कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। लिख लिया। अनंत से इतने जूल का कार्य करना पड़ता है, बेटा कार्य को हम बोलते हैं डब्लू। 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल। इसके बाद बोला गया विभव क्या होगा, हमसे बेटा V का मान पूछा गया है। आप उम्मीद कर रहे होगे कि कॉन्सेप्ट आपको समझनी चाहिए, लेकिन आपने बेटा एक पॉइंट सुना होगा कि जब वैद्युत क्षेत्र में आवेश अनंत से आता है तभी तो विभव की घटना होती है। अगर बेटा वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, इस घटना को हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर के नाम से जानते हैं, जबकि अनंत से आवेश का वैद्युत क्षेत्र में आना विभव की घटना को दिखाता है। तो बेटा हम यहां नॉर्मली लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। हमने क्या जान पाया आज तक, V बराबर W/Q। इसी के लिए इनफ फॉर्मूला है। W की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁵ और Q की वैल्यू क्या है बेटा 3.4 इंटू 10⁻⁷। नॉर्मल कैलकुलेशन, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 10 की घात -7 ऊपर चला जाएगा, 17 गुणे 10 की घात -5 ऊपर चला गया, 10 की घात +7 नीचे क्या बचा बेटा 34। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। 7 में से 5 घटा दो, 10 की घात 2/2। अब इसको हल करना है बेटा। फाइनली हम लिखेंगे 10 की घात 2 को बच्चा लिख सकता है कि 10 गुणे 10, यानी किसी भी संख्या की अगर पावर 2 है तो इससे सीधा संबंध है कि उस संख्या का उस संख्या में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे कहीं x² लिखा होता है तो लीगल सी कॉन्सेप्ट कहती है x² = x इंटू एक्स। तो फाइनली बेटा डिवाइड में कितना है 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे 10, फाइनली आ गया बेटा 50। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है, आप इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार की कॉन्सेप्ट को वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की स्थिति को हम वैद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। आपने इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सुना होगा। जैसे हमने मान लिया इतना भाग वैद्युत क्षेत्र वाला है जिसमें ये बिंदु A है और इस बिंदु को हम नाम क्या देते हैं बेटा B। एक बिंदु A ये है और एक बिंदु B ये है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो मान दिए गए उनको इज्जत से लिखो। विभव एक बिंदु A पर विभव बता रहे हैं 2 वोल्ट और दूसरे पर कितना है 4 वोल्ट। तो बेटा विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो A पर विभव को लिखेंगे VA। VA का मान कितना है 2 वोल्ट और VB का मान कितना है, ये BB का मतलब VB वाला बिंदु B पर विभव है, इस BB का मतलब दूसरा नहीं है। इसके अलावा क्या मान दिया गया है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश, आवेश का मतलब क्या है Q। 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को अगर हम कूलाम में बदलेंगे तो 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। बेटा ये वैसे ही संबंध है, एक छोटा मात्रक तो दूसरा बड़ा मात्रक। आपने दूरी के भी बहुत सारे मात्रक सुने होंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे ये भी बेटा इसका मात्रक है। फाइनली आगे बोला गया A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। बेटा हमें कार्य यानी W का मान निकालना है। कहाँ से कहाँ, A से B यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ रहा है किसको, 8 माइक्रो कूलाम आवेश को। बेटा जो 8 माइक्रो कूलाम लिखा है वही ये लिखा है, बस रूप अलग अलग है। इसका ये मात्रक माइक्रो कूलाम और इसका ये मात्रक क्या है, कूलाम, जबकि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो हम कैलकुलेशन में मोस्टली जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के लिए बेहतर तरीके से समझ लीजिए, जैसे दूरी को हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, दूरी को किलोमीटर में भी, मीटर में भी, मिलीमीटर में भी, नैनोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉन्ग में भी, कोस में भी,
भी, मील में भी, सब में मापते हैं, लेकिन अंतर यह है, बात एक ही, चाहे 1 किलोमीटर कह दो या 1000 मीटर कह दो, रूप अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों समान है। तो बस बेटा हम यहाँ ऐसा ही यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से ए से बी ले जा रहे हैं तो इसका एक बेटा रूल होता है कि किस में किसको घटाएं। जैसे यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी को लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन प्लस क्यू नोट। ये सारी एक ही बातें, स्थिति के अनुसार हम रूप बदल बदल के लिखते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी वी ए माइनस बी बी क्या है और बी बी माइनस वी ए क्या है। इसका सीधा तात्पर्य, यहाँ आप रूल समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जब भी आपका आवेश वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु और दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर आ रहा हो तो इसका एक सीधा सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहां से चल के यहां गया तो सूत्र होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम क्या है बी और प्रारंभिक क्या है ए, तो इसका सूत्र हो गया बी बी माइनस ए, बी ए। क्लियर हो गया। अब बेटा फाइनली मान रखो, बी बी का मान कितना है 4, वी ए का मान कितना है 2, डब्ल्यू का मान हमें ज्ञात करना है और इस क्यू का मान ये वाला रखना है। ये बेटा दोनों एक ही बात है, ये और ये बस रूप अलग अलग है और कैलकुलेशन में हम ऐसा ही यूनिट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका बेटा ये डिवाइड में लिखा है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 में से 2 घटा दो, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इक्वल डब्ल्यू। 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर डब्ल्यू। इंटरचेंज करके लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर 16 गुणे 10 की घात माइनस 6। और कार का मात्रक बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, हाँ जूल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर फलाना दिखाना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उतना आवेश लगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना पूछा गया है। जो दिए गए मान है इनकी व्याख्या पहले कर लो। एक छोटा प्रश्न है कि यहाँ विभवांतर का मान दिया गया है, तो चाहे विभव हो और चाहे विभवांतर हो, दोनों को हम V से प्रदर्शित करते हैं, V से, तो हो गया 60 वोल्ट। इसके बाद क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में इतने कूलाम आवेश को ले जाने पर, तो बेटा आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। कूलाम को कूलाम लिखो या C लिख दो। कितना कार्य करना होगा, किसका मान निकालना है, W का। इस W का मान चाहिए, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं वी नो दैट V इक्वल क्या होता है बेटा, W अपॉन प्लस Q। फाइनली मान रखो बेटा V का मान 60, W का मान ज्ञात करना है, इस Q का मान है 3 गुणे 10 की घात माइनस, ये डिवाइड में बेटा इधर आ जाएगा 60 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इक्वल W। इसको हल करो, 6 दिया 180 गुणे 10 की घात माइनस 5 बराबर W। इसे हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बेटा W बराबर 180 गुणे 10 की घात माइनस 5 और बराबर में बेटा जो था इज्जत से लिख दिया, यानी x बराबर अगर कहीं y लिखा है तो मैथ कहती है x बराबर y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x। आराम से जाना बुआ। x बराबर y लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर x। तो फाइनली बेटा इसको हम इंटरचेंज करके ऐसा लिखेंगे, यहाँ से अगर इस जीरो को हटाना चाहें तो यहाँ पे एक बार पावर क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी क्योंकि माइनस में है, तो w बराबर लिख सकते हैं 18 गुणे 10 की घात माइनस 4। अगर बेटा यहाँ पे पावर हमारी प्लस में होती तो एक बढ़ जाती। फाइनली कार का मात्रक क्या होता है, जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, आप देख लीजिए। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलाम आवेश को ले जाने में, A से B तक ले जाने में इतने जूल का कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA का मान ज्ञात करो। यदि आप 12th क्लास के बच्चे हैं और किसी भी बुक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सवाल है और सवाल चाहे किसी भी किताब से हो, सवाल होते हैं चैप्टर के। वैसे ये सीरियल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कुमार मित्तल की बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन आगे बोला गया है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो बेटा जो गिवन वैल्यू है इसको हम लोग पुटअप करते हैं, इतने कूलाम आवेश को, तो Q का मान है 0.01 कूलाम।
ए से बी तक ले जाने में 12 जूल, तो डब्लू का मान हो गया 12 जूल। फिर क्या बोला है, वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA का मान बताओ। बेटा यदि आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो यकीन मानो आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी में आते हो और आपके अंदर पढ़ने की प्रतिभा है, तभी तक यहाँ आप अपनी योग्यता का परिचय देते हुए आ पाए हो। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी देखते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। फाइनली बेटा विभवांतर की कॉन्सेप्ट में आप फॉर्मूला डिफाइन करेंगे VB माइनस VA। तो VB माइनस VA बराबर क्या होता है बेटा? अच्छा यहाँ देख रहे हैं कि दो बार BB हो गया, खैर कोई बात नहीं, फिर हो गया इसमें बनता ही नहीं। तो एक्चुअल में VB माइनस VA है और फॉर्मूला हो गया W/Q। W का मान कितना है 12 और Q का मान कितना है 0.01। यहाँ से बेटा अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी? 100 नहीं 2, 1 2 जीरो ऊपर आ गई, नीचे बचा 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VB बड़ी गंभीर स्थिति है, 1200 जूल। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बेटा रुक जाओ नहीं, मौका नहीं मिलेगा, लोचा हो जाएगा। इसमें VB माइनस VA 1200 वोल्ट होगा, ये जूल नहीं होगा। अब बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है, बोर्ड पे आप देख सकते हो। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। अल्फा कण को आवेश के रूप में क्या है बेटा यहाँ पे, यानी आवेश के रूप में अल्फा कण है और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का ठीक दुगना। आपने यदि पहला चैप्टर पढ़ा है तो बेहतर तरीके से देख लिया होगा। सम इंपॉर्टेंट वैल्यू करके एक कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन की थी, उसमें इस चीज को मेंशन किया था, यानी आवेश का मान अल्फा कण के बराबर है और एक अल्फा कण पे आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। फाइनली 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बोला है 10 वोल्ट विभवांतर, तो V का मान कितना है बेटा 10 वोल्ट। तो किए गए कार्य की गणना जूल में करो, तो कार्य का मात्रक तो जूल ही होता है। तो बेटा हम फाइनली फॉर्मूला लगाएंगे वी नो दैट, बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, V बराबर W/Q। मान रखो W का मान कितना है, लो बेटा V का मान हमें दिया गया, कितना दिया गया 10, और W का मान ज्ञात करना है और Q का मान कितना है, ये देखो ढेर सारा लिखा है Q का मान, इधर ले आओ। 10 गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻19 बराबर W। इसका इसमें गुणा करना है, यहाँ से दशमलव हटाओ बेटा, नीचे एक जीरो बढ़ेगी 10। बताओ 10 से 10 कट गया। अब फाइनली जो आ गया वो आ गया बेटा W बराबर, आप तो बउआ समझ जाओगे, बाकी को समझाना थोड़ा ज़रूरी है, 32 गुणे 10⁻⁻19। और कार का मात्रक क्या होता है बेटा जूल है। स्क्रीनशॉट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है, बोर्ड पे दिख रहा होगा। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव इतना है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? देखो लला, सवाल लगाना बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बड़ी बात है। इसलिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ ही गए हो तो फिर देख लीजिए। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को Q का मान बेटा हमें दिया गया है 5 कूलाम। कितना दिया गया है? एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल। तो बेटा W का मान कितना है? 25 जूल का कार्य करना, 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव। तो बेटा विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और पहले बिंदु का हो गया VA का मान है 10 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं बेटा V, तो BB का मान बताना है। इधर देखो, ये हमने मान लिया इतना भाग वैद्युत क्षेत्र वाला भाग है जिसमें एक बिंदु ये A है और दूसरा बिंदु B है। बोला है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इधर देख लीजिए, ये हमने वैद्युत क्षेत्र बनाया, इसमें एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। इस बिंदु A से और कहाँ जा रहा है B, तो A से B जाने में इतने जूल का कार्य करना पड़ता है, इतने कूलाम के आवेश को। कितने कूलाम के आवेश को? 5 कूलाम। हमें BB का मान निकालना है। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी,
अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो इसको अंतिम क्या है बी, शुरू कहाँ से होगा ए से, तो बी बी माइनस मान रखें बी बी का मान निकालना है, वी ए का मान 10 है, डब्लू का मान 25 है और क्यू का मान 5 है। इसे हल करना है, 5 एकम 55 यानी कि वी बी माइनस 10 5/1, 5 बेटा ये माइनस का 10 उस साइड भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस का, और डिवाइड का 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी बी का मान आ गया 15 वोल्ट। बेटा उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और संबंधित मित्रों के साथ साझा अवश्य करें।